में हम जानेंगे कि आप किस तरह घर बैठे ही अपना ऑनलाइन तरीके से एसबीआई के अंदर आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। तो हम इसे मंथली बेसिस पे यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं जो भी हमारा पैसा होता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब में सर्च करना है ऑनलाइन एसबीआई। यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉगिन वाला टैब दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंटिन्यू टू लॉगिन, तो उसमें क्लिक करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा डाल के नेट बैंकिंग में जो लॉगिन कर लेना है। हमें देख सकते हैं सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर 3 लाइनें दिखाई दे रही होंगी लाल बॉक्स के अंदर, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। एक पेज खुल के आएगा तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपने जो यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट यहाँ सेलेक्ट किया वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे एफएक्यूज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर इसमें क्लिक करके आप जान सकते हैं इसके बारे में, रिकरिंग आरडी के बारे में आप, तो आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा प्रोसीड वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो दूसरे पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपना खाता यहाँ पे चुनना है। तो आपको वो वाला खाता चुनना है जिससे यहाँ पे पैसे आपके डेबिट होंगे, मतलब पैसे कटेंगे। तो हम यहाँ पे अपने सेविंग्स अकाउंट को चुनेंगे, तो हम इसमें चुन लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना अमाउंट अंकित करना है। तो आप यहाँ पे कितने रुपये से आरडी शुरू करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे 100 रुपये से यहाँ पे शुरू करते हैं तो आपको जितना भी टाइम पीरियड मैच्योर होने तक रहेगा तो आपको यहाँ पे 100 रुपये तक ही यहाँ पे जमा करने होंगे, क्योंकि बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बाद में इसको बढ़ा के 500 कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है अपने अमाउंट को एंटर करते समय। तो आप उसी तरह यहाँ पे अपना अमाउंट अंकित करें, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर हम देख सकते हैं अपने अपना अमाउंट यहाँ पे अंकित कर दिया है। तो अब हमारे अकाउंट से हर महीने 500 रुपये यहाँ पे डेबिट होंगे, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, आप यहाँ पे कितने साल की यहाँ पे आरडी ओपन करना चाहते हैं, कितने महीने की। तो हम यहाँ पे ईयर वाले पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे टेन्योर खुल के आ गया है। तो आप मिनिमम 1 साल ही खोल सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 10 साल की आरडी खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10 साल की यहाँ पे ओपन करने वाले हैं। चलिए इसमें क्लिक कर देते हैं। तो नीचे देखेंगे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपको वो ऑप्शन नीचे चुनना है जो जब आपकी आरडी मैच्योर हो जाएगी तो आप यहाँ पे पैसा आपको कैसे दिया जाएगा। तो अगर आप पहला वाला चुनते हैं पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया और इंटरेस्ट के साथ आपको आपके जिस खाते से पैसा डेबिट हुआ आपको उस खाते में पैसा पे बैक कर दिया जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं इस चीज़ को, तो आप अगर दूसरे वाले ऑप्शन चुनते हैं कन्वर्ट टू एसटीडीआर एफडी, तो अगर आप इस चीज़ को नहीं चाहते हैं तो अगर आप दूसरा वाला चुनते हैं एफडी वाला, तो आपका जो पैसा पूरा होगा मैच्योर होने के बाद उसकी एफडी बना दी जाएगी। तो हम इसको नहीं चाहते हैं तो हम पहला वाला चुनेंगे पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, तो हम उसको चुन लेते हैं। तो नीचे दिखाई दे रहा है सिलेक्ट आरडी क्रिएशन मोड, तो आपका जो पैसा यहाँ पे किस तरह कटेगा। तो आपको अगर पहला वाला चुनते हैं विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट असाइन हो, तो आपका जो पैसा होगा ऑटो डेबिट हो जाएगा खाते से। और अगर आप विदाउट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका पैसा ऑटो डेबिट नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे पहला वाला चुन लेते हैं विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट असाइन हो। चलिए इसमें क्लिक कर देते हैं। तो आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रहा होगा। तो आपको यहाँ पे लिखा है कि पर्याप्त पैसा आपके खाते में होना चाहिए जब आपको पैसा कटने के टाइम समय, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो अभी हमारे खाते में पर्याप्त पैसा है, तो इस हमें चिंता की बात नहीं है। तो हम ठीक है पे क्लिक कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने अपना चुनने के बाद आपके सामने स्टार्ट डेट दिखाई दे रही है 15 अप्रैल 2023। उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा है 500 रुपये। फ्रीक्वेंसी जो है हमारी मतलब मंथली पैसा कटेगा, और जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है मतलब हमें 119 किस्तों में पैसा यहाँ पे पे करना है। फिर तो एक बात ध्यान रखें कि आज जो हमने यहाँ पे जिस समय अभी जैसे हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस समय, तो जैसे ये अकाउंट 15 मार्च को ओपन हो रहा है, तो 15 मार्च को पहली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी और फिर अगली इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल से शुरू होगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि दिखाई दे रहा हो एक चेक बॉक्स जो खाली डब्बा दिखाई दे रहा है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। दिखाई दे रही है सबमिट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पहुँच जाएंगे। तो आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पे एक बार जाँच लेनी है। जैसे आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, फिर आपकी ब्रांच का नेम दिखाई दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, टाइप ऑफ डिपॉजिट दिखाई दे रहा होगा, ईआरडी है मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकरिंग डिपॉजिट है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे समय दिखाई दे रहा होगा 10 साल की हमारी आरडी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 6.5% का यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और अब मैच्योरिटी अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है कि 84,493, मतलब जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे 84,493 रुपये 98 पैसे हमें प्राप्त होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ड्स भी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट दिखाई दे रही है 15/3/2033, और मोड ऑफ ऑपरेशन सिंगल, सीनियर सिटीजन यहाँ पे नो।
तो आपको नीचे दिखाई दे रहा हो कि आरडी मैच्योर होने के बाद जो हमारा पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ हमारे डेबिट वाले अकाउंट में सीधे भेज दिया जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर उसके बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे, हम दिखाई दे रहा होगा कि जिसके नाम से यहाँ पे आरडी मतलब चालू की जा रही है, मतलब जिसका अकाउंट होल्डर होगा उसी का नाम यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद आपको मोड ऑफ ऑपरेशन दिखाई दे रहा होगा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा होगा, ब्रांच का नाम दिखाई दे रहा होगा, फ्रीक्वेंसी आपको मंथली दिखाई दे रही होगी और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 119 दिखाई दे रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट अकाउंट दिखाई दे रहा हो जिससे पैसे यहाँ पे कट रहे हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे कि आप यहाँ पे इस अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ यस कर देंगे। और आपको नीचे दिखाई दे रही है कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि आपका आरडी अकाउंट ओपन हो गया 15 मार्च 2023 को, तो आपको यही दिखाई दे रहा होगा। उसका रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा होगा और आपको पूरी डिपॉजिट अकाउंट की जितनी भी जानकारी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट दिखाई दे रहा है, टेन्योर दिखाई दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट दिखाई दे रहा है, मैच्योरिटी डेट दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको सीधे खाते में पे बैक कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है कि अन्य जानकारी भी यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है, जैसे ब्रांच का नाम भी दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपका नॉमिनी अपडेशन है वो आपको कुछ यहाँ में समय लेगा। तो अगर आप चाहें तो उसकी रिसिप्ट भी निकाल सकते हैं व्यू प्रिंट में क्लिक करके। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न टू ई पेज पे क्लिक करके आरडी वाले पेज पे वापस जा सकते हैं। तो चलिए हम सीधे होम पे चलते हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे होम वाले पेज पे आ चुके हैं। तो ये जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे दूसरा ओपन हो गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अलग अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आपका डिपॉजिट अकाउंट का। उसके बाद ब्रांच दिखाई दे रही होगी आपकी और उसके बाद आपका प्रिंसिपल आपका दिखाई दे रहा होगा 500 रुपये जो हमने यहाँ पे जमा किया है। आपको यहाँ पे दाएं साइड अगर आप चाहें तो यहाँ पे जहाँ भी लिखा हुआ ट्रांजैक्शन नीचे क्लिक हेयर फॉर लास्ट 10 ट्रांजैक्शन, तो अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट का यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट है तो आप भी ऑनलाइन तरीके से आरडी घर से बैठे ही यहाँ पे ओपन कर सकते हैं इसी सेम प्रक्रिया से जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझ में आ गया कि हम यहाँ पे घर बैठे आरडी कैसे ओपन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।